अमेरिका, चीन और ईरान तीनों ही देश परमाणु हथियार की ताकत के कारण चर्चा में हैं। अमेरिका का आरोप है कि चीन परमाणु परीक्षण साइट्स पर गुप्त रूप से गतिविधियां चला रहा है। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम अपने आप में एक मुद्दा बना हुआ है। ऐसे में सवाल है कि क्या परमाणु हथियार भी कभी एक्सपायर होते हैं? क्या कहता है इसका साइंस? आइए समझते हैं। कई देशों में अशांति के दौर में परमाणु हथियारों की चर्चा खत्म नहीं हो रही। अमेरिका ने चीन पर आरोप लगाया है कि वो अपनी लो यील्ड परमाणु परीक्षण साइटों पर गुप्त रूप से गतिविधियां चला रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन हो सकता है। चीन इन आरोपों को खारिज करता रहा है, लेकिन इन दावों ने हथियारों की नई होड़ को जन्म दे दिया है। उधर अमेरिका लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम का विरोध करता रहा है। अमेरिका का तर्क है कि ईरान नागरिक परमाणु ऊर्जा की आड़ में परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश कर रहा है, जो मध्य पूर्व की स्थिरता के लिए खतरा है। सबसे चौंकाने वाला पहलू ये है कि अमेरिका ने खुद भी परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने के संकेत दिए हैं। दशकों से चले आ रहे मोरेटोरियम परीक्षणों पर रोक के बाद यदि कोई भी महाशक्ति परीक्षण शुरू करती है तो ये व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी सीटीबीटी के अंत की शुरुआत हो सकती है। परमाणु हथियारों की दुनिया जितनी विनाशकारी है उतनी ही जटिल भी है। मौजूदा दुनिया के हालात में जब अमेरिका, चीन और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रमों को लेकर तनाव चरम पर है, तो ये समझना आवश्यक हो जाता है कि ये हथियार कैसे काम करते हैं और क्या इनकी भी कोई एक्सपायरी डेट होती है। परमाणु हथियारों की उम्र और एक्सपायरी का साइंस। ये एक आम धारणा है कि परमाणु बम एक बार बनने के बाद हमेशा के लिए घातक बने रहते हैं, लेकिन विज्ञान इसके विपरीत है। परमाणु हथियारों की एक निश्चित एक्सपायरी अवधि होती है। इसके कुछ कारण भी हैं। रेडियोधर्मी क्षय यानी रेडियो एक्टिव डिके परमाणु हथियारों का मुख्य हिस्सा प्लूटोनियम या यूरेनियम होता है। हालांकि प्लूटोनियम 239 का आधा जीवन यानी हाफ लाइफ लगभग 24,000 वर्ष है, लेकिन बम के भीतर मौजूद दूसरे घटक इतनी लंबी अवधि तक नहीं टिकते। खासतौर से ट्रिटियम यानी हाइड्रोजन का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप, जिसका इस्तेमाल परमाणु विस्फोट की शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रायः किया जाता है। उसका आधा जीवन सिर्फ 12 साल के आसपास है। इसका मतलब ये हुआ कि हर दशक में इसकी प्रभावशीलता आधी होती जाती है, जिससे बम की मारक क्षमता कम हो सकती है। भौतिक और रासायनिक चरण। परमाणु बम सिर्फ रेडियो एक्टिव सामग्री नहीं है, बल्कि ये हजारों जटिल पुर्जों, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, उच्च विस्फोटकों और प्लास्टिक बॉन्डेड सामग्री का एक संयोजन है। समय के साथ बम के भीतर होने वाले विकिरण के कारण इसके इलेक्ट्रॉनिक घटक खराब होने लगते हैं। प्लास्टिक और रबड़ के हिस्से सख्त होकर टूटने लगते हैं और धातु के हिस्सों में जंग या रासायनिक परिवर्तन आ सकते हैं। अब तीसरा, पिट की उम्र। परमाणु हथियार के कोर को पिट कहा जाता है। परमाणु हथियारों के कोर को पिट कहा जाता है। रिसर्च बताती है कि प्लूटोनियम पिट समय के साथ अपनी संरचना बदलने लगते हैं, जिससे उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो जाते हैं। ज्यादातर विशेषज्ञों का मानना है कि एक परमाणु पिट की सुरक्षित उम्र 50 से 100 साल के बीच हो सकती है। परमाणु हथियारों का रखरखाव एक खर्चीली प्रक्रिया है। आज की दुनिया में परमाणु हथियारों की चर्चा सिर्फ उनके विज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भू राजनीतिक शक्ति का सबसे बड़ा मोहरा बन चुकी है। चूंकि परमाणु हथियार एक्सपायर होते हैं, इसलिए उन्हें लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम यानी LEP के तहत रखा जाता है। अमेरिका समेत दूसरे परमाणु संपन्न देश हर साल अरबों डॉलर सिर्फ इन हथियारों को आधुनिक बनाने और उनके पुराने पुर्जों को बदलने पर खर्च करते हैं। इसमें पुराने ट्रिटियम को ताज़े ट्रिटियम से बदलना, पुराने न्यूट्रॉन जनरेटर और इलेक्ट्रॉनिक स्विच को अपडेट करना
और कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए ये जांचना कि बिना वास्तविक विस्फोट किए बम काम करेगा या नहीं जैसे मुद्दे शामिल हैं। एनपीटी द्वारा मान्यता प्राप्त परमाणु संपन्न राष्ट्र परमाणु हथियारों के संदर्भ में दुनिया के 9 देशों को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। ये विभाजन परमाणु अप्रसार संधि यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी के आधार पर किया गया है, जिस पर साल 1968 में दस्तखत शुरू हुए थे। ये वो देश हैं जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियारों का परीक्षण कर लिया था। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु हथियार संपन्न राज्य यानी न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स के रूप में मान्यता प्राप्त है और ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य भी हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का पहला परमाणु संपन्न देश है। रूस तत्कालिक सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के रूप में इस श्रेणी में आता है। यूनाइटेड किंगडम ने 1952 में अपना पहला परीक्षण किया था। फ्रांस 1960 में परमाणु शक्ति बना तथा चीन ने साल 1964 में परमाणु परीक्षण किया था। एनपीटी के बाहर परमाणु संपन्न राष्ट्र वो देश हैं जिन्होंने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं या उससे बाहर निकल गए हैं और अपने खुद के परमाणु कार्यक्रम विकसित किए हैं। इनमें भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, इजराइल शामिल हैं। भारत ने 1974 में स्माइलिंग बुद्धा और 1998 में पोखरण 2 में परीक्षण किए। भारत का रुख रहा है कि एनपीटी भेदभावपूर्ण है। भारत के परीक्षणों के जवाब में पाकिस्तान ने 1998 में परमाणु परीक्षण किए। उत्तर कोरिया पहले एनपीटी का हिस्सा था लेकिन 2003 में इससे बाहर निकल गया और 2006 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। इजराइल ने कभी भी आधिकारिक तौर पर परमाणु हथियार होने की पुष्टि या खंडन नहीं किया, लेकिन वैश्विक रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि उसके पास परमाणु हथियारों का बड़ा जखीरा है। दक्षिण अफ्रीका ने नष्ट किए परमाणु हथियार। साउथ अफ्रीका दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने परमाणु हथियार विकसित किए थे, लेकिन 1990 के दशक की शुरुआत में खुद ही अपने सभी परमाणु हथियारों को नष्ट कर दिया और एक गैर परमाणु राष्ट्र के रूप में एनपीटी में शामिल हो गया। इस तरह हम कह सकते हैं कि परमाणु हथियार निश्चित रूप से एक्सपायर होते हैं। अगर इनका सही रखरखाव ना किया जाए तो ये सिर्फ कबाड़ बनकर रह जाएंगे या उससे भी बुरा, ये अपने ही भंडार गृह में दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। आज जब दुनिया ईरान, चीन और अमेरिका के त्रिकोणीय तनाव को देख रही है तो ये साफ है कि परमाणु हथियार सिर्फ सुरक्षा का साधन नहीं बल्कि एक निरंतर चलने वाली महंगी और खतरनाक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। शांति का मार्ग परमाणु परीक्षणों की धमकी में नहीं बल्कि निशस्त्रीकरण और आपसी संवाद में निहित है। दुनिया को यह समझना होगा कि इन हथियारों की एक्सपायरी डेट भले ही बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इंसानियत की सुरक्षा सिर्फ इनके पूर्ण उन्मूलन में ही है। इस खबर पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।